अस्सलाम वालेकुम, दिस इज करीम सिराजी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईएलटीएस रीडिंग। अच्छा, बेसिकली जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट वीजे के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो आईएलटीएस को उनको एग्जाम देना होता है। नॉर्मली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं या मार्केट से कैंब्रिज की बुक खरीदते हैं और रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो आप रीडिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपके उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 1 आवर के अंदर, उसमें 3 सेक्शन होते हैं, तो आप जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब 40 में से आपके फॉर एग्जाम्पल 30 सवाल सही होते हैं, 20 ठीक होते हैं, आप क्या करते हैं, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद एक और टेस्ट करते हो, फिर आप कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहते हो। आपका जो नंबर है वो स्लो स्लो इम्प्रूव होता है राइट आंसर का, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती। तो रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उसका एक बेसिक लेक्चर लेना जरूरी है, जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा मुझे रीडिंग में करना क्या है। अच्छा देखिए, बचपन से लेके आज तक जो भी आपने अंग्रेजी पढ़ी है, आपका एक लेवल है वोकैबुलरी का, वो आपका कोई भी टीचर 1 महीने 1.5 महीने में इम्प्रूव नहीं कर सकता। जो भी आपका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग की, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, अगर आप कोई बुक्स नहीं पढ़ते हो या आर्टिकल नहीं पढ़ते या रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज आपकी इंप्रूव नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन कुछ चीज आप इंप्रूव कर सकते हो शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आईएलटीएस का रीडिंग का टेस्ट होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप कैंपस की बुक्स पे जाके देखें तो वहां पे टाइम लिखा हुआ होता है कि भाई आपने 20 मिनट्स में एक मैसेज करना है, यानी कि दूसरा मैसेज भी आपने 20 मिनट्स में करना है और तीसरा मैसेज भी आपने 20 मिनट्स में करना है। टोटल कितने मिनट हो गए? 60 मिनट्स हो गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो हम एग्जाम में फंस जाएंगे। रीजन ये है कि जो पहला पैसेज है उसका डिफिकल्टी लेवल कम होता है, जो दूसरा पैसेज है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो तीसरा लेवल पैसेज होता है वो यूजुअली उसका डिफिकल्टी लेवल उससे भी ज्यादा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आसान वाला 20 मिनट में कर लिया, तो जो इससे मुश्किल वाला है वो आप 20 मिनट में कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली आपको 25 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। फिर जब 25-30 मिनट इसमें लगाएंगे, 25 मिनट भी लगाते हैं, 20 इसमें लगाते हैं, 25 और 20 कितने हो गए? 45। अब आपके पास कितना मिनट बचे? 15 मिनट। जो कि सबसे डिफिकल्ट वाला है वो 15 मिनट में हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो ये कि आईएलटीएस की रीडिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आप कोई आंसर खाली छोड़ेंगे तो अंडा मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी लिख देंगे शायद वो सही हो जाए। बेहतर ये है कि आप मार्क जरूर करें कोई भी आंसर बचा। अब प्रॉब्लम क्या है कि टाइम मैनेजमेंट जो है इसमें वो कैसे होगी? टाइम मैनेजमेंट ऐसे होगी कि कोई सवाल अगर आपको, यूजुअली जो स्टूडेंट को उसमें टाइम लगता है, 1 घंटे वाला टेस्ट 1.25 घंटे में करते हैं, 1.5 घंटे में करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि उनको अगर एक सवाल का आंसर आपको 1 मिनट में नहीं मिलता तो उसकी कोई गारंटी है कि 2 मिनट में मिल जाएगा, 3 मिनट में मिल जाएगा? तो फिर हम अपना टाइम क्यों जाया करें? तो भाई इससे बेहतर ये है कि मैं 1 मिनट में अगर मुझे आंसर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका आंसर लगा दूं जो मुझे बेहतर लगे, यानी मैं खाली ना छोड़ू। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह करनी है कि आपने पहला वाला मैसेज करना है 15 मिनट में। कितने मिनट में करना है? 15 मिनट में, क्योंकि वो इजी है। दूसरा वाला आपने करना है 20 मिनट में, और तीसरा वाला आपने करना है 25 मिनट में। ठीक है, तो इस बाइफरकेशन से आपको फायदा क्या होगा? इस बाइफरकेशन से आपको ये फायदा होगा कि आप 60 मिनट्स के अंदर पूरा टेस्ट जो है वो आंसर शीट के साथ आराम से कर लेंगे। अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो, कंप्यूटर डिलीवर्ड है, तो उसमें आपको आंसर शीट की जरूरत ही नहीं है, वो साथ साथ आपके आंसर लॉग हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जो चीजें हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम में, 1 महीने की प्रिपरेशन में, 1.5 महीने की प्रिपरेशन में, और क्या चीजें हम नहीं कर सकते वो भी पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें होती है स्किमिंग और स्कैनिंग। अच्छा, अब स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होती है? स्किमिंग का मतलब ये होता है कि टू रीड द पैसेज वेरी क्विकली फॉर द जनरल आइडिया कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, व्हाट इज एट द एंड, व्हाट इज इन द मिड एंड व्हाट इज इन द बिगनिंग। यानी कि आपने ये देखना है कि भाई कोई नंबर्स आ रहे हैं, ईयर्स आ रहे हैं, शुरू में क्या बात हुई है, बीच में क्या बात हुई है, ताकि जब आप क्वेश्चन जाके पढ़े उसके, तो आपको ये बताओ कि मुझे इसका आंसर किस जगह मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उसको स्किमिंग नहीं किया, तो आप हर क्वेश्चन के बाद जाके पूरा पैसेज पढ़ेंगे, तो इट विल टेक डबल टाइम। मतलब एक तो टाइम ये ढूंढने में कि किस जगह पर है, फिर ये ढूंढने में कि इसका आंसर सही क्या है। मेरी बात समझ रहे? तो स्किमिंग का फायदा क्या होता है कि आपने पूरा पैसेज जो है वो 1 से 1.5 मिनट में स्किम करना होता है। कितने मिनट में? रीडिंग नहीं करना, टेस्ट करना रीडिंग है, लेकिन करना है क्या है? स्किमिंग करनी है, तो उससे आपका टाइम बचता है। अब स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग की होती है कि आपने पहले स्किमिंग कर ली, उसके बाद आप क्वेश्चन पे गए, तो जो क्वेश्चन के कीवर्ड है उनको आपने अंडरलाइन कर लिया और उनको जाके स्कैन करना है पैसेज में किस जगह लिखे। तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो यू विल फाइंड द राइट आंसर, उसमें जाकर आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए स्किमिंग और स्कैनिंग जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में, जो भी आपका ड्यूरेशन है। बट अगेन आप वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं कर सकते, मिसलेनियस जो होते हैं, आप कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कर सकते हैं 1.5 महीने में।
ठीक है। ऐसा अब कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर वर्ड का मीनिंग आता हो, हर इंसान को हर वर्ड की मीनिंग आता हो, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें ऐसे 8-10 वर्ड है जिसके मीनिंग आपको नहीं आते, लेकिन आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसको पिक कर सकते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये बात क्या करना चाह रहा है। क्योंकि आपको नंबर किस चीज के मिलेंगे, सही आंसर निकालने के नंबर मिलेंगे या उसको समझने के नंबर मिलेंगे, सही आंसर निकालने के नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपना सही आंसर निकाल लें कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप जिस भी चीज में आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, उस चीज को आप रोजाना पढ़ें। आईएलटीएस की रीडिंग के अलावा बात कर रहा हूँ, जैसे आपको आईएलटीएस का एग्जाम 1 महीने बाद देना है, 2 महीने बाद देना है, लेकिन इस 1-1.5 महीने में आप आईएलटीएस की रीडिंग के अलावा जनरल रीडिंग, जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें पढ़िए, अगर आपको फूड्स में इंटरेस्टेड है तो फूड से रिलेटेड रिव्यूज वेबसाइट आप पढ़ें। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग डेवलप करेंगे अपनी आईएलटीएस के अलावा, तो आपका रीडिंग का पेस अच्छा हो जाएगा, आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस आपका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब ये है कि जो सिमिलर वर्ड होते हैं। मतलब अक्सर आईएलटीएस की रीडिंग में ऐसा होता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, जब आप पैसेज में जाकर ढूंढते हैं तो वो कीवर्ड नहीं मिलता, उसका सिनोनिम मिल रहा होता है। तो अगर आपको उसका सिनोनिम नहीं पता तो आप उसको आंसर को पिक नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशेंट को ही करना। अब आप पैसेज में गए, वहां मिल ही नहीं रहा कहीं, और वहां लिखा हुआ था प्रोग्नोस्टिकेशन। अब अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोग्नोस्टिकेशन इज द सिमिलर ऑफ prediction, so you will definitely lose your right answer। अच्छा, कई मतलब ऐसा होता है कि सिनोनिम लिखे हुए होते हैं, कई मतलब वो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 17वीं सेंचुरी में फलानी चीज हुई, ये आपने बताना है कि ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। अब आप पैसेज में गए तो वहां पे लिखा हुआ है प्रायर टू 19th सेंचुरी, क्या लिखा हुआ है, प्रायर टू 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 17 सेंचुरी आ गई हुई, तो थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके देना होता है चीजों को। तो आपने जो सबसे ज्यादा इंप्रूव करनी है, एक तो टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करनी है कि टाइम के अंदर करना है 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। दूसरी चीज क्या है कि आपने यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। जितनी अच्छी आपकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा इसके अंदर। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग को आपने फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।